सिविल सोसाइटी मेढर के मेंबरान ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के दिग्विजय सिंह के बयान की कड़े अल्फाज में निंदा की है, आलोचना की है। लोगों ने कांग्रेस लीडर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस तरह के बयान से पड़ोसी मुल्क का हौसला बढ़ाया जा रहा है, जबकि भारतीय फौज के हौसले को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से जाहिर होता है कि ये यात्रा कितनी भारत जोड़ो है और कितनी भारत तोड़ो। कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह साहब ने जो बयान दिया है उनको होश के नाखून लेने चाहिए। फौज के ऊपर एक उंगली खड़ी करना, हमें पता है कि हम JNK के अंदर जहां कैसे रह रहे हैं, हम सेना के बलबूते पर और ऊपर वाले के भरोसे पर यहाँ रह रहे हैं। दिग्विजय सिंह को क्या पता है, क्या सबूत है? ये सबूत हमें पूछे, सबूत क्या है? मेंढर का, जम्मू कश्मीर पूरे का, डिस्ट्रिक्ट पंच राजौरी का, उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में आज हम चैन से रह रहे हैं, ये सबूत है। हमें इस किस्म के लीडरों के ऊपर शर्म आ रही है कि आज वो बोल मोदी जी से कि आप मुझे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। कल जब मोदी जी अगर POK भी ले लेंगे ना, तो ये जो गंदे लोग हैं ना, ये उस वक्त भी कहेंगे कि ये POK का हिस्सा नहीं है, ये इंडिया का हिस्सा ने वापस लिया, ये POK में नहीं था। तो मैं कहता हूँ कि इस किस्म के लीडरों को शर्म होनी चाहिए कि अगर हमारी आर्मी हमारी जानों की हिफाजत करती है, बॉर्डरों पे तैनात है, जो हमारी इंडियन आर्मी है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस दिन से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस दिन से आज दिन तक एक बार भी जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। मेरे भाई ने पहले कहा, प्रधान साहब ने कह दिया कि आज बॉर्डर के ऊपर देखो हमारी फौज रात दिन सोना, मतलब उनके लिए सोना भी हराम है उनके लिए, तो बॉर्डर के ऊपर वो कैसे तन के खड़े हुए हैं। और मैं कहता हूं कि अभी इनको सबूत एक और मिल जाएगा। जब ये POK लेने की बारी आएगी उस वक्त हम इन कांग्रेस वालों को बताएंगे कि आपने 70 साल में क्या किया। मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया वो गलत दिया। मैं उसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूँ। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को श्रीनगर में बर्फबारी हुई। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जब श्रीनगर के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना है। नया कश्मीर नई उड़ान के तहत जिला कुपवाड़ा में महिलाएं स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पर तिरंगे खूब तैयार कर रही हैं। ये महिलाएं पूरे जोश और जज्बे के साथ ये तिरंगे तैयार करने में कई दिनों से लगी हुई हैं। तिरंगे तैयार करने की ये तहरीक उन्हें हर घर तिरंगा मुहिम से मिली है और सेना इस काम में इन महिलाओं का साथ दे रही है। इस काम के बदले इन्हें माकूल रकम भी मिल रही है। ये महिलाएं रोजगार के ऐसे मौके के इंतजार में रहती हैं। कुपवाड़ा के दरदपुरा करापुरा में फौज की ओर से स्थापित किए गए इस सेंटर पर महिलाओं की एक बड़ी तादाद तिरंगे तैयार कर रही है। न्यूज़ 18 ने यहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा कुछ यूं लिया। आज हम मौजूद हैं कुपवाड़ा जिले के एक दूर उफ्तादा इलाके दर्दपुरा करालपुरा में। ये वो दर्दपुरा है जो पहले दर्द से जूझ रहा था, जिसे हम विलेज ऑफ विडोज भी कहते थे। और आज इसी दर्दपुरा में फौज ने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है, जहां पर 26 के करीब जो है खवातीन अपना रोजगार कमा रहे हैं। बेटा, जो आप ये तिरंगा तैयार कर रहे हैं, कब से तैयार कर रहे हैं? इससे पहले आप क्या कर रहे थे? कैमरा की तरफ देखो। जी, हम कपड़े सिला रहे थे, तो आज हो गए 1 महीना हम फ्लैग बना रहे हैं। हम ये खुशी से बना रहे हैं। गांव में, पंचायतों में, स्कूलों में सब बनाकर हमने दिए ये तिरंगे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, एक बात आप हमसे बात कर सकते हैं, ये तिरंगा आप जो तैयार करें कितने की अभी तक, कब से की? जी, हमें 1 महीना हो गया। जी 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 जी। कितने तिरंगा आज तक तैयार किए? 300। दर्दपुरा की रहने वाली हूँ। मैं आज इस मौके पे इतना कहूंगी कि हमने 300 झंडा अपने हाथों से बनाया। ये करने का जज्बा हमें तभी आया जब हम बाहर के स्टेट से ये तिरंगे लाते थे, वो हमें बहुत ही महंगे पड़ते थे। इसलिए हमारे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम अपने हाथों से इसे बनाए। ये मुमकिन काम तो नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आर्मी की वजह से ये मुमकिन हो सका। ये नामुमकिन काम उन्होंने हमें यहाँ पे मशीनें दी के वगैरह, बहुत ही मतलब हमें ये दिया, मटेरियल्स दिए, जिसकी वजह से हमने ये तिरंगे बनाए। तिरंगा नहीं लहराना चाहती, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो भी ये तिरंगा लें और अपने
दिल में देखें कि उन्हें ये झंडा लहरा के कितना सुकून मिलता है और कितनी खुशी महसूस होती है कि ये आज हमने अपने हाथों से ये तिरंगा बनाया और बना के अपने गांव में, घरों में या किसी से भी स्कूल सेंटर में ये लहराया। बहुत ही खुशी होती है सर। नेटवर्क 18 के लिए दर्दपुरा क्रालपुरा से याह्या सुल्तान। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले जिला गांदरबल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांदरबल पुलिस ने सीआरपीएफ की सहायता से जिले के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पर चेक पॉइंट्स बनाए हैं। विभिन्न स्थानों पर आने और जाने वाले प्रत्येक वाहन की गहन तलाशी ली जा रही है। यहाँ मुख्य समारोह मादरे मेहरबान स्टेडियम में होगा। विशेष रूप से मुख्य स्थल की ओर जाने वाले सड़क पर पूरी तलाशी ली जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा परेशानी मुक्त समारोह आयोजित करने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। रिपब्लिक डे के सिलसिले में अनंतनाग के बॉयज डिग्री कॉलेज खनाबल में फुल ड्रेस रिहर्सल रखी गई थी। इस मौके पर एडिशनल डीसी अनंतनाग शौकत अहमद वानी ने मार्च पास का मुआयना किया और मार्च पास में परेड की सलामी ली। एडिशनल एसपी अनंतनाग और अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स के अलावा स्टूडेंट्स ने बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली बच्चे परेड और मार्च पास में शामिल हुए, जबकि यहाँ रंगारंग कल्चर प्रोग्राम पेश किए गए। बिश्रा में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस मौके पर तहसीलदार बिश्रा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों का कठुआ के भागथली इलाके में एक रिहायशी कुल्ले में आग लग जाने से कुल्ले में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कुल्ले के मालिक ने बताया कि अचानक आग लगने के कारण सारा सामान नष्ट हो गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए। भागथली वार्ड नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ, ਮਗਰ ਬੁਝਾਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। नुकसान हो गया जनाब, कोई 6-7 ਲੱਖ ਦਾ नुकसान हो गया। कोई नगद पैसे भी रखे सी, मझां मुझां बेचियां पंजाब, वो बेच बूझ के इत्थे आ गया। जगह 2 कनाल लाई सी ते कुल्ली कल्ली बनाई सी। बाकी जड़ा पैसा धेला भी वो भी विच सड़ी गया, जो बंदा गहना सी वो भी सड़ी गया कुड़ियां दा। बाकी कपड़ा लाने वाला, सौन वाला, सारे कपड़े जो सी सारा कुछ नुकसान, आटा समेत सड़ी गया सारा कुछ। जिला कठुआ के बागथली इलाके में मक्खनदीन के रिहायशी कुल्ले में आग लग जाने से उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिजनों ने भी बताया है कि उनकी उम्र भर की जो कमाई है इस आग में जलकर भस्म हो गई। अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है और उन्होंने आम आवाम और जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। कश्मीर में बर्फबारी की खूबसूरती के अलावा एक और पहलू है जो यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। वीरीनाग के त्राजन हालसीडार के लोगों को आज बर्फबारी के बीच कुछ इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ के लोगों को डारपुरा में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर को वर्कशॉप तक पहुंचाने में काफी मशक्कत उठानी पड़ी। लोगों ने आरोप लगाया कि हालिया बर्फबारी के बाद इलाके को जाने वाली राब्ता सड़क से PMGSY महकमा बर्फ हटाने में पूरी तरह से नाकाम हो गया, जिसकी वजह से इलाके का सड़क राब्ता इन दिनों अक्सर व बेशतर न के बराबर है। हम पहाड़ी इलाकों से हैं तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 किलोमीटर हमने ट्रांसफार्मर उठा के लाया है, तो अगर इस जगह पे डिलीवरी केस होगा, कोई बीमार होगा, तो उसके लिए क्या सोच रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी अनंतनाग, हमारे आला हुकाम क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो ये आपके माध्यम से हम डीसी साहब, डीसी अनंतनाग को भेजना चाहते हैं, खबर पहुंचनी चाहिए आला हुकामों तक। तो वो पान शीन कोता तो ये गुजारिश तुहंद जरिए वातावन यह बड़न आला हुकामन तामत कि सानिस ये हालस पे दीतो नजर। क्या जैसे पतम रेत पे परेशान ये हालस मन ना पावर तो ना रोड ये मन ये जन डिलीवरी केस तम चारपायन पे यह वालन वनकस वो तुम पान हाजिर ये वो तुम कम हाल मज वोल ओर कार खस ती पता कह रोड क्लियर।
सोनावारी के रक सुल्तानपुरा इलाके के तबेलबुल गांव के लोगों ने सुंबुल तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि गांव में नंबरदार की तैनाती के लिए चुनाव कराए जाए। लोगों का कहना है कि इलाके के लोगों की सहमति के बगैर किसी भी नंबरदार की तैनाती उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से ये अपील की कि वो किसी भी नंबरदार की तकर्री से पहले तमाम लोगों से राय मांगे और उसके बाद ही उन्हें कोई नंबरदार यहाँ पर लगाया जाए। करो गाँव में महलस मज करो तक मीटिंग वो कुछ बनान मुकदम क्या ये पाने फार्म सह मंजूर कह सारी सब वन मेहरबानी कर अगर तहसीलदार सब तौर यी है मतलब हेको यह मुकदम बन बहित इतफाक राय वार्ड 7 मज प्रॉब्लम गसान क्या नफर पाने बरान फार्म कागजात वागजात बरान मंजूर कह क्या बिल्कुल सह जान सह चुनाव तेल या बदल कह जान वोट कस कुन सू कर एक नफरन दपान फार्म क्या बुरमुत मगर करो वोटिंग पन पे वोटिंग करो असल पे तो पत वो अगर सूती एतराज कहीं कम से कम घर चूल कह वार्ड 7 तो अत मुतलिक कह। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए बालिका दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी हॉल डोडा में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग डोडा के सहयोग से मिशन शक्ति डोडा ने इस खास प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन ने की और सीईओ डोडा, समाज कल्याण अधिकारी डोडा तारिक काजी और सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने इस खास प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आज से 4-5 साल पहले की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो जो हमारे चाहे नेशनल लेवल की बात हो या यहाँ पे वेस्टर्न स्टेट या इस वक्त यूटी लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था जो गर्ल और बॉय के दरमियान रहता है वो डाउन था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के ज़िम्मन में ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ये मनाने का मकसद ये रहता है कि हम सोसाइटी में एक अवेयरनेस जनरेट करें। हालांकि ये कोई मखसूस डे को जैसे मैंने पहले भी कहा था वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ख़ास मौके इसलिए मनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी में एक पैगाम जाए कि किस तरह से हम गर्ल चाइल्ड की जो बर्थ है, जो अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत पढ़े लिखे लोग भी अगर उनकी पहली बेटी पैदा होती घर में तो कहीं ना कहीं वो उतनी खुशी नहीं करते हैं जितने एक बेटे की पैदाइश पे करते हैं। तो उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए, और वही यही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाद में बहुत सारे कारण बनते हैं। भदरवा के स्थानीय लोगों ने इल्जाम लगाया कि विकास के दावे धरे के धरे रह गए हैं क्योंकि 1.5 दर्जन दूर दराज के गांव के लोग बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क राब्ते से अभी तक महरूम हैं। भदरवा के ऊपरी इलाकों में थोला, टिपरी, बंजला, शिखुजा, रेहुड़ा और शापुता के लोगों को परेशान छोड़ दिया गया है। सड़कों से राब्ता न होने की वजह से लोग 5 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर है ताकि वो वाहिद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हाई स्कूल तक पहुंच सकें। यहाँ छात्रों और बुजुर्गों को बारिश के मौसम में दुश्वारियों का सामना रहता है। आज के इस शुमारे में हम भदरवा के दूर दराज इलाके मठोला में मौजूद हैं। यहाँ की आवाम सड़क ना रहने की वजह से सराफा एहतजाज है। मज़ीद जानकारी इन्हीं से लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या कहना चाहते हो आप? सर मेरा नाम ओमकार सिंह, एक्स नायब सरपंच रहा हूँ मैं। उस दौर में भी मैंने बहुत सी कोशिश की है कि अपने दौर में रोड के लिए, इसी रोड के लिए। कौन सी रोड? ये मठोला जाड़ी नागमंदिर हाई स्कूल डिस्प्ले से कनेक्ट करती है। इसके लिए बड़ी जदोजहद हमने मतलब 2011-12 से आगे हमने जारी की है। अभी पिछले दिनों यहाँ एक सर्वे हुई थी, उसका DPR तैयार हुई है, वो हमें पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। सिर्फ वायदा करते हैं हमसे कि हाँ जी हम रोड देंगे। एक बार पहले खड़े साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जी बस कल सर्वे करवाएंगे, वो भी गेट ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद कोई अता पता नहीं कहाँ गई वो। कौन सी रोड है ये और आप कब से ये डिमांड कर रहे इस रोड को बनने की? मेरा नाम सिमिर सिंह है। इस रोड की डिमांड हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तकरीबन 15-20 साल से हम यही ढूंढ रहे हैं कि हमें रोड कब मिलेगी। इस रोड का एक DPR बन के गया भी है जिसमें नाम इन्होंने दिया है मठोला टू गुल्ली वाया हाई स्कूल और सब सेंटर मठोला। लेकिन
वो खाली कागजों में चल रहा है, ग्राउंड में तो देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब इस लिंक के लिए काफ़ी हमारे से बड़े बड़े मिनिस्टर भी आके वादा करके चले जाते हैं, लेकिन बनाता कोई नहीं है। मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आप खुद ही ग्राउंड देखो कि एक्चुअली में यहाँ है क्या, कितना रोड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन 5 से 6 हज़ार तक पॉपुलेशन परेशान है, और इतनी परेशान है कि हद से ज़्यादा। सब सेंटर में डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जाना कहाँ से है? एक डिलीवरी वाला अगर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसको उठा के अगर हम यहाँ पे लाएंगे, कौन सा दौर चल रहा है? डिजिटल इंडिया बन रहा है, कहाँ से बन रहा है डिजिटल इंडिया? हमें खुद समझ नहीं आती कि अगर डिजिटल इंडिया है तो अभी भी वो पालकी वाला सिस्टम चल रहा है, अभी भी घोड़े पे लोग हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं। सब कुछ है लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता है जो ऐसे हमारा आदमियों का मेन रास्ता है, उसमें भी टाइल नहीं, कुछ नहीं। और हमारी जो रोड की डिमांड है बहुत सालों से चल रही है, हम लोग बोल बोल के थक गए। जो डीसी साहब आते हैं, कोई गवर्नर साहब आते हैं, कोई भी आते हैं, जो सुना हमने कि बाज़ार में कोई लीडर आए हैं, हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। इसलिए हमें आपसे हम आपके मध्य से बोलना चाहते हैं कि हमारी सुनाई हो जाए। इतनी प्रॉब्लम है कि बहुत मुश्किल है। तो आजकल करते करते गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि बोलते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन रोड नहीं देते। तो मेहरबानी करके ये सब इलाके वालों का, जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बहनें हैं, माता हैं, इन्होंने भी जो कहा है, जो अर्ज की है, ये पूरी होनी चाहिए। हमें कर्म लेना है वो तो अलग बात है, लेकिन बीमार कोई हो जाएगा उसको क्या करना, वो कैसे लेंगे? उम्मीद की जा सकती है कि फौरी इकदाम उठाकर इंतज़ामिया बहुत जल्द इन लोगों की मुश्किलातों का अजाला करेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। आरएसपुरा के एक गांव में लगाए गए ट्रांसफार्मर के आसपास प्रोटेक्शन वॉल न होने से लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से ट्रांसफार्म रोड के किनारे लगाए गए हैं, पर इसके आगे पीछे किसी प्रकार की प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, जिसकी वजह से यहां कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कई बार बिजली विभाग को इसके बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਅਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ मुमकिन हो सके। लेकिन एक चीज़ आसेंगी, एक लामा है, शिकायत है डिपार्टमेंट करना, सरकार करना भी, एक डिपार्टमेंट करना भी, सरकार करना भी शिकायत ये है कि जिथे जिथे भी अर्बन एरिए शहरी थारे में ट्रांसफार्मर लगे थे उनके कन्ने कन्ने का प्रोटेक्शन वाल लगी दी है, ताकि उत्थे कुछ जान माल का नुकसान नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट करने कुछ जान नहीं जा। आरएसपुरा में मीरा साहब क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेता सुभाष दसगोत्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा उनकी जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाए जाने की बात का जिक्र किया। किसानों ने कहा कि इन जमीनों पर वो लंबे समय से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें इन जमीनों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। अस सरकार अगे डिमांड करनी कि सरकार खासकर एलजी साहब ने ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਕਰਮਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸਤਾਨੀਆਂ ਜਿਸ ਚਾਲੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਕਰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਫਸਤਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अगर एलजी साहब ने एक्शन लेना है इन्हें पॉलिटिशियनों पर लेता जाए। फौज ने कुपवाड़ा के 30 उम्मीदवारों को देश के बाहर के कोचिंग सेंटर्स में मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 28 इन्फेंट्री डिवीजन अभिजीत पधारकर ने प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने छात्रों पर जोर दिया कि वो इसका फायदा उठाएं और आने वाले वक्त में सिविल एग्जाम में कामयाब रहें।
है जिन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से जो है फ्री कोचिंग अब मिल पा रही है, खासतौर पर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। कई लड़के ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल होता है लेकिन उनमें ना उन्हें मटेरियल दस्तियाब रहता है, ना तो वो कोचिंग करा पाते हैं क्योंकि वो घर से उनका वो स्टैंडर्ड नहीं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो फौज ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है आज यहाँ पर, जिनमें आज 30 स्टूडेंट जो है जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों से अब जो है ऑनलाइन उन्हें कोचिंग फराहम की जाएगी और वो भी फ्री कोचिंग होगी। तो हमारे साथ कई उम्मीदवार हैं, हम बराह रास्त इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल फ्रूटफुल हो सकता है और ये डेफिनेटली है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए ये कोई चीज बाई चांस नहीं हुए हैं। ये एग्जाम देने के बाद, पहले एग्जाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन होगी। तो जो बच्चे यहाँ है इट्स सुपर 30 है जो डेफिनेटली आगे जाकर कुछ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ तो मुझे इतना जो वाइब आती है ना, वाइब्स है दैट वाइब कि आई हैव डेफिनेटली इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मे बी इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह के जो हमें प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब होते हैं तो उन बच्चों के लिए होते हैं जो इस चीज की तलाश में होते हैं, जो तलाश के साथ साथ ये चीजें मिल जाती है। मेरा नाम रईस मिरवानी और मैं जुरहामा से हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक सीएससी है और मतलब जैसे कि आपने बताया जो ये इनिशिएटिव लिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इससे पहले ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए थे कुफारा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का कि उन्हें हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और हम भी कोशिश करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाएं, जो हमने अपने ड्रीम्स देखे हम उन्हें फुलफिल कर पाए। या इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और ऐसा इनिशिएटिव हमें मिला है तो हम जरूर इंशाल्लाह इसको क्रैक करेंगे। यहाँ पर कई लड़के ऐसे जिन्हें एबिलिटी थी लेकिन उनमें जो एक तो उन्हें कोचिंग नहीं मिल पा रहे, दूसरे उनके पास मटेरियल नहीं हुआ। राइट, ये सब मतलब इसीलिए तो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोचिंग या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो वो ये फ्रीली ये कोचिंग को अवेल कर पाए। अगर उन्हें पोटेंशियल है आराम से एग्जाम क्रैक करके कोचिंग को अवेल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी का थैंक यू करना चाहूंगी, उन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड किया, मतलब उन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम किया पहले, उसमें जो सिलेक्ट हुए फिर उनको इंटरव्यू बेस पे, उसमें ज्यादा हुए थे, फिर इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में कुछ ही स्टूडेंट्स हुए सिलेक्ट। मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पहले तो उन्होंने मतलब जो नीडी है इनको मतलब बाहर निकाला कौन कौन है, उसके बाद जो डिजर्व करते हैं मतलब जो कर सकते हैं उनको एग्जाम के बेस पे उनको निकाला। मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से ये। बिल्कुल सर, कोशिश तो हर कोई करता है, मतलब हमें डेडिकेशन चाहिए, हमारे इन्होंने प्रोवाइड किया, मतलब फैसिलिटीज हमारे घर वाले भी प्रोवाइड करते हैं हमारी तरफ से, हम हार्ड वर्क करें सो वी विल डू इट। आपका इंडियन आर्मी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि आपको कोचिंग कराई जा रही है ताकि जो आने वाले वक्त में कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो आप में उसमें कामयाब हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो हमने एग्जाम दिया था उसमें हम सिलेक्ट हो गए, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है नीट के लिए, एंड इट्स फॉर 2 years। सो हम अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं नीट के लिए, खुद की डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क करनी है। सो इंशाल्लाह वी विल डू इट। सो आर्मी का बहुत ही रोल है इसमें, मतलब इन्होंने हमें कोचिंग प्रोवाइड किया, फ्री कोचिंग। आगे जाके मेरा लेवल क्या होगा ये आपको समझ में आएगा, है ना। सो एलिवेट योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कंटिन्यू टू डू हार्ड वर्क एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी इफ आई सी सम ऑफ यू somewhere in life. Someone is a doctor, someone is an IAS officer, someone is a KS officer, doing good for society in general, है ना, your own little community wherever you stay, as well as in general society, and we all this goes into our nation building as well. So all the best to all of you and congratulations to everyone who has thought of it to do this. It is a very good idea, और सबको मुबारकबाद हो और इसी को और आगे थोड़ा और इम्प्रूव करते रहेंगे।